हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने मॉक टेस्ट सेगमेंट में बात करेंगे फास्ट फूड बिजनेस इनकम के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, फास्ट फूड बिजनेस इनकम जो है वो फास्ट फूड का जो बिजनेस है वो रोड साइड ज़्यादा चलता है। और ये एक इमूवेबल मतलब टेम्प्रोरी सेटअप होता है जहाँ पे ये कभी भी हट भी जाता है और ये मूवेबल भी होता है। तो आज हम अपने इसी सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं ऐसे ही टेम्प्रोरी सेगमेंट फास्ट फूड बिजनेस के बारे में। और हम ये देखेंगे कि हम इसको कितना लोन दे सकते हैं और हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें, और हमारे कस्टमर का क्या प्रोफाइल है, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे कस्टमर के प्रोफाइल के बारे में। तो हमारा जो कस्टमर है उसमें मेन जो एप्लीकेंट है वो हाउस वाइफ है और होम मेकर है, जिसने 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए। और हमारा जो दूसरा का कोप्लिकेंट है जिसमें मेन इनकम अर्नर बंदा है और उसके पास दो ऐसे फास्ट फूड स्टॉल के बिजनेसेस हैं, मतलब दो कहीं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में वो ऐसे फास्ट फूड के स्टॉल चलाता है, जिसका पर स्टॉल से अप्रोक्स 25,000 रुपये के आसपास का महीना आता है। और मंथली जो इसको अप्रोक्स 50,000 रुपये की बिजनेस इनकम से बच जाता है। तो दोनों फास्ट फूड मिला के उसका जो बिजनेस इनकम है वो 50,000 रुपये का है। और कस्टमर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एवरेज है और अप्रोक्स 20,000 रुपये उसके घर के एक्सपेंसेस हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे कस्टमर का जो प्रोफाइल है वो हमने समझ लिया। और अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ऑफर्ड कोलेट्रल है वो क्या है। ऑफर्ड कोलेट्रल में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है वो SORP है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। 40 गज की प्रॉपर्टी है लैंड के साथ, जिसमें G+3 मतलब ग्राउंड प्लस थर्ड फ्लोर तक का कंस्ट्रक्शन हो रखा है। मतलब हमारे पास 4 फ्लोर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं उसकी लैंड वैल्यू की। जो कस्टमर ने हमें प्रॉपर्टी दी है उसकी लैंड वैल्यू 10 लाख रुपए की है। और ओवरऑल प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है जिसमें लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन मिला के वो 30 लाख रुपए की है। कस्टमर हमसे 10 लाख रुपए के लोन की डिमांड कर रहा है, जिसमें हमारी LTV जो है 33% आ रही है। और इस प्रॉपर्टी में ई मीटर इंस्टॉल्ड है, और बट इसका जो मीटर नंबर है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ मैच नहीं कर रहा है। बिकॉज हो सकता है इसमें मीटर जो है कभी चेंज हुआ हो और वो ई मीटर पे ई बिल पे अपडेट नहीं हुआ है, या फिर मीटर जल गया हो और उसके बाद नया मीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अपडेट नहीं हुआ हो। और इसमें जो प्रॉपर्टी है उसकी चारों साइड की बाउंड्री जो है मैच हो रही है और प्रॉपर्टी का स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में 100% है। जो बेसिक फैसिलिटी हैं, एमिनिटीज़ हैं, वो सारी अवेलेबल हैं नियर बाय में। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसमें डेविएशन क्या आएगी। और डेविएशन से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या निकलेगी। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि हमारा जो पर स्टॉल से जो बिजनेस इनकम है वो अप्रॉक्स 25,000 रुपये की, और 2 स्टॉल होने से इसके 50,000 रुपये की मंथली इनकम बचती है। तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे कैलकुलेशन शीट पे। कैलकुलेशन शीट में अब हम देखेंगे पर स्टॉल इनकम फ्रॉम फूड स्टॉल। तो हमारा फूड स्टॉल से एक स्टॉल से इनकम है 25,000 रुपये का, और हमारी अदर कोई इनकम इसमें नहीं है। हम ये एज्यूम करते हैं कि 50,000 रुपये का हमारा टोटल इनकम हो जाएगा इसमें। और हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी परचेज़ कॉस्ट जो है उसको बनाने में, जैसे आपने देखा होगा मोमोज़ हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे मिल जाते हैं, मोमोज़ हैं, बर्गर हैं, इनकी जो मार्जिन है इन फूड आइटम पे, स्ट्रीट फूड आइटम पे, उसमें मोर देन 50% का मार्जिन रहता है। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं हमारी जो कॉस्टिंग है अप्रोक्स 20,000 रुपये की कॉस्टिंग या 10,000 रुपये की कॉस्टिंग ओवरऑल आ रही है। क्योंकि हमने जो 50,000 रुपये की इनकम पकड़ी हुई है वो इंक्लूडिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस पकड़ी हुई है। मतलब हमारी जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 रुपये है, बट स्टिल मैं इसमें 10,000 रुपये की कॉस्टिंग और ऐड कर लेता हूँ। और हमारा जो मंथली इनकम है वो अप्रोक्स 40,000 रुपये के आसपास आ रहा है। और हमने ये भी एज्यूम किया कि एग्जिस्टिंग लोन ऑब्लिगेशन जो है वो इसमें 0 है, बिकॉज इनका सिबिल जो है नो हिट है। बट स्टिल मैं मानता हूँ कि उन्होंने कोई कमेटी वगैरह चला रखी है जिसमें उनको रेगुलरली 5,000 रुपये पे करना पड़ता है, या कोई ऐसा एक्सपेंस ले रखा है जो कि बैंक के साथ नहीं है, बट स्टिल उनको 5,000 रुपये एक्सपेंसेस पे ही करने पड़ते हैं। तो स्टिल हमारे पास 35,000 रुपये की जो इनकम है वो हमारी बच गई। नेट कैश हमारे पास इतना हर महीने वो शेव कर लेते हैं। अब हमारे पास अवेलेबल जो इनकम है उसमें जो एप्लीकेबल फॉर लगाना है वो हमारा इसमें 50% का लगाते हैं, बिकॉज ये एक टेम्प्रोरी सेटअप है जो कभी भी मूव हो जाता है। तो इसलिए हम एप्लीकेबल फॉर इसमें मिनिमम से मिनिमम रखते हैं। तो हम इसमें 50% का एप्लीकेबल फॉर लगा लेते हैं। तो 35,000 पे हम 17,500 रुपये तक की EMI इसको ऑफर कर सकते हैं। कस्टमर ने जो हमें लोन अप्लाई किया है वो 10 लाख रुपये का किया हुआ है।
तो 10 लाख रुपए पे हम देखते हैं कि 10 साल के लिए, इसको कम टेन्योर देते हैं, 10 साल के लिए कितना लोन एलिजिबल हो रहा है। और इसका हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इसमें जो सेगमेंट है वो काफ़ी रिस्की है। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल कैश फ्लो था वो 17,500 रुपये का बचा हुआ था, और हमारी 10 लाख रुपए पे 10 साल के लिए 16% पे EMI जो है 16,751 रुपये की आ रही है। तो हमारा कस्टमर जो है 10 लाख रुपए के लिए एलिजिबल है 16% ROI पे, और 10 साल के लिए हम उसको टेन्योर दे सकते हैं। तो चलिए हमने एलिजिबिलिटी निकाल ली। हमारी एलिजिबिलिटी जो है 10 लाख रुपए की कस्टमर की बनती है, और कस्टमर की डिमांड भी 10 लाख रुपए की है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने प्रोफाइल डिस्कस कर लिया, उसमें ऑफर्ड कोलेटरल जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं डेविएशन इस केस में क्या क्या है। तो डेविएशन सबसे पहला, जैसे हमने बात करी प्रोफाइल के बारे में, डेविएशन इसमें यही है कि जो रोड साइड वेंडर है फास्ट फूड का, ये एक टेम्प्रोरी सेटअप है। ज़्यादातर देखेंगे आप रेडी या ठेले पे लगा हुआ होता है। तो ये एक अपने आप में ही डेविएशन है, अपने आप में ही चैलेंज है इस टाइप के केसेस को करने में, क्योंकि बिजनेस जो है इनका काफ़ी रिस्की रहता है। बिकॉज कई बार होता है MCD वाले इनका सेटअप उठा के ले गए, कई बार जो इनके जिस रोड पे जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पे सामने जिनके दुकान के आगे वो लगा रहे हैं उन्होंने लगाने नहीं दिया। तो इस तरह के चैलेंजेस इसमें, क्योंकि इनका एक फिक्स सेटअप नहीं है। तो कई बैंक्स जो है इस टाइप के प्रोफाइल को करते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें एक टेम्प्रोरी बिजनेस सेटअप चाहिए होता है। तो चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं, हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को आप ये देख सकते हैं कि वो बिज़नेस कब से रन कर रहा है। जैसे कि इस केस में हम बता रहे हैं कि ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है, और ये काफ़ी पुराना विंटेज से ये करते आ रहे हैं, जैसे 20 साल हो गए इनको। और आप देखेंगे इस साइड के जो फूड सेटअप होते हैं वो नाम से चलते हैं, और काफ़ी विंटेज वाले जो बिजनेसेस होते हैं वही चल पाते हैं। जैसे कईयों की कचौड़ियाँ फेमस है, कईयों की जलेबियाँ फेमस है, कईयों के समोसे फेमस हैं। आपने देखा होगा हर एक सिटीज़ में या हर एक इलाके में कोई ना कोई अपने खाने के नाम से फेमस होता है। तो उस टाइप के सेटअप को भी हम फंड कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, इसमें 20 साल का बिजनेस विंटेज है। TPC जो इनका थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन किया गया है नियर बाय से, वो पॉजिटिव है, और सिबिल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मीटर दूसरे डिवीजन की, जिसमें हम बोल रहे हैं कि मीटर जो है वो इंस्टॉल्ड है, बट उसका मीटर नंबर मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि मीटर जो है वो मीटर जल गया था, जिस वजह से नया मीटर लगा है, और नया मीटर का जो नंबर है वो बिल पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसमें हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आप जो सैंक्शन कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि आपको मीटर जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से चेंज करा के नया वाला अपडेट कराना है। तो हम आपकी डिसबर्समेंट जो है उसको या OTC या PDD में आप इसको ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, OTC वो होता है ओवर टू द काउंटर, जिसमें हम डिसबर्सल जो है वो कर देते हैं बट पेमेंट होल्ड रखते हैं। और PDD होता है पोस्ट डिसबर्सल डॉक्यूमेंट, जिसमें हम कस्टमर को पेमेंट दे देते हैं, बट वो डॉक्यूमेंट की डिमांड स्टिल रहती है, और वो डॉक्यूमेंट विद इन अ टाइमलाइन फ्रेम में आपके पास आना चाहिए, जिसे हम PDD बोलते हैं। तो चलिए, सिबिल जो है इसमें बोथ कस्टमर का -1 है, बिकॉज -1 इसलिए बिकॉज ये न्यू टू बैंक कस्टमर है, इन्होंने कभी कोई बैंक या NBFC से लोन नहीं लिया हुआ है, जिसकी वजह से इनका सिबिल जो है वो -1 शो कर रहा है। और बट इसको आप मिटिगेट कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो कैश फ्लो है वो आपकी एलिजिबल EMI को करने के लिए विद इन द पॉलिसी है, और आपका TPC कन्फर्मेशन पॉजिटिव है, जिससे आपको उसके बिहेवियर के बारे में भी अच्छा फीडबैक मिला है। तो इन दोनों को देखते हुए आप इन दोनों डेविएशंस को मिटिगेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। जैसे आपने देखा, हमने स्वीट कॉर्नर वाले को इसमें फ़ंड करने की बात करी है, जो कि टेम्प्रोरी सेटअप है। फूड साइड वेंडर को लोन देने की बात करी, इसमें एक टेम्प्रोरी सेटअप है। एंड देन हमने प्रोफाइल डिस्कस किया कि 2 स्टॉल हैं उसके पास, एक 25,000 रुपये पर स्टॉल से 25,000 रुपये की इनकम है, मतलब 50,000 की इसकी टोटल इनकम है, जिसको हमने कंजर्वेटिव साइड में फिर भी 36,000 रुपये ही पकड़ा है। और इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है एवरेज है, और 20,000 रुपये की इनकी अप्रोक्स मंथली एक्सपेंसेस हैं। देन इसमें हमारे ऑफर्ड कोलेटरल के बारे में बात कर लिया हमने। हमारी LTV इसमें 33% आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है। एंड हमने डिविशंस के बारे में डिस्कस कर ली। तो अब आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन बताइए कमेंट बॉक्स में आके कि आपको ये प्रपोजल अगर आपके पास आए तो आप इस पर क्या डिसीजन लेंगे, आप इसको कितना लोन देंगे, और अगर आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, और अगर आप इसे अप्रूव करेंगे तो क्या आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे जिस बेसिस पे आप इसे अप्रूव कर पाएंगे विद इन योर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो होपफुली गाइस आपको ये मॉक टेस्ट का ये प्रोफाइल अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।